हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप? कैसी चल रही है आपकी सीटेट की प्रिपरेशन? तो आज शाम 5 बजे मैं बैठ चुकी थी सीडीपी की जो क्लास है वो अटेंड करने के लिए। तो आज की क्लास में सचिन सर के साथ पढ़ रही थी। तो आज है संडे, तो आज के दिन मैंने जो सीडीपी का जो लॉरेंस कोहलबर्ग का कॉन्सेप्ट था वो आज मैंने सचिन सर के यूट्यूब के वीडियो से यहाँ पर क्लियर किया है। तो इस कॉन्सेप्ट में मैंने जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स थे वो मैंने अपने कॉपी पर राइट किए हैं। ये वीडियो एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मेरा आज का जो टॉपिक था वो था लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक का सिद्धांत। इस टॉपिक पर जब मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे तो इस टॉपिक पर बहुत ही कुछ क्वेश्चन पूछे जा चुके थे जो कि हमें एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो एक क्वेश्चंस जो एग्जाम के लिए बार बार रिपीट होते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट से मैंने वो सारे क्वेश्चन मेरे नोटबुक पर लिख लिए और जो मेरा कॉन्सेप्ट था वो मैंने फिर से अच्छे से कॉपी पर नोट्स बनाई है। तो इसमें जो है कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस के आंसर प्लस जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से बताया गया है। सचिन सर का यूट्यूब पर जो वीडियो है वो बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर वीडियो है। इससे मैं बहुत अच्छे से मेरी जो नोट्स है वो यहाँ पर क्रिएट की है। साथ ही साथ इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे वो भी मैंने यहाँ पर हाईलाइट करके लिए है। साथ ही साथ जो बेसिक नॉलेज था, जैसे कि कोहलबर्ग का जो बेसिक नॉलेज है कि वो कहाँ से है, उन्होंने कौन सा सिद्धांत समाज में दिया है, ये सब इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से सचिन सर ने पढ़ाया है। साथ ही साथ जो इस टॉपिक के जो भी लेवल्स है और उस लेवल्स के जो स्तर है वो यहाँ पर बताए गए हैं। तो इसमें 3 लेवल्स आते हैं, जैसे कि प्री कन्वेंशनल स्टेज, देन सेकंड है कन्वेंशनल स्टेज एंड थर्ड है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। इसमें जो हर एक स्टेज है तो इस हर एक स्टेज की जो है प्रत्येक स्तर की दो स्टेजेस है और 2 स्टेजेस मिलकर यहाँ पर 3 लेवल और 6 स्टेजेस इसमें दी गई है। तो ये टॉपिक एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर बहुत ही क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर का। अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो उसमें जो है कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है उस पर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। मतलब ये टॉपिक जो है वो हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को हमें अच्छे से लिख लेना चाहिए, इसके बहुत ही अच्छे से नोट्स हमें निकाल लेने चाहिए ताकि जब हम रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें तो हमारा कोई भी कॉन्सेप्ट छूटे ना और हमारा जो ऑल टॉपिक है वो यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो उस पर मैंने सबसे पहले ये टॉपिक यूट्यूब पर से जो है अपने कॉपी पर इसकी नोट्स बना ली और फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट जब मेरा ख़त्म हुआ तो उसी के अकॉर्डिंग कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा चुके हैं या फिर इस पर कितने क्वेश्चंस बनते हैं, तो उस क्वेश्चंस की मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस की। फिर जो इसके जो बाकी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो भी मैंने MCQ के साथ साथ मेरे कॉपी पर यहाँ पर नोट्स बना ली। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं हाईलाइट कर करके यहाँ पर मेरे जो कॉन्सेप्ट थे यहाँ पर नोटबुक पर नोट्स बना रही हूँ। साथ ही साथ यूट्यूब वीडियो के जो इम्पोर्टेंट नोट्स है वो भी मैं यहाँ पर अपनी कॉपी पर राइट कर रही थी। साथ ही साथ जो हिमांशी मैम के जो वीडियो आते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, उससे भी हम बहुत ही नॉलेज हमारा और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस टॉपिक की नोट्स बना रही थी। तो एक कोहलबर्ग का टॉपिक हमारे सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस टॉपिक के नोट्स आपको भी ज़रूर बनाने चाहिए। तो आप देख सकते हैं मैंने ऐसे यहाँ पर नोट्स क्रिएट किए हैं। तो आपको ये नोट्स में इसी वीडियो के साथ दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर नोट्स राइट किए हैं ताकि मैं जब भी रिवीजन करने बैठूँ तो मेरे जो हाईलाइट टॉपिक है वो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आए, ताकि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमें हाईलाइट करके रखना चाहिए जिससे कि हमारा जो टॉपिक है हमें ध्यान में रहे कि ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से नोट्स बनाई है। तो आपको भी मैं दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर नोट्स की है। तो सचिन सर ने इसमें जो है कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं। तो एग्जाम्पल के साथ अगर कोई भी हम टॉपिक हम पढ़ेंगे तो उस एग्जाम्पल की वजह से हमें वो टॉपिक बहुत दिनों तक याद रहेगा। साथ ही साथ अगर एग्जाम में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसे हम एग्जाम की वजह से ही हमें याद आते हैं, तो एग्जाम्पल हमारे जो टॉपिक है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने नोट्स बनाई है और आप मेरी नोट्स अभी देख सकते हैं किस तरीके से मैंने यहाँ पर हाईलाइट करते हुए यहाँ पर मेरी नोट्स बनाई है। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर 3 लेवल और हर एक लेवल की 2 स्टेज बताई है। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। साथ ही साथ वो प्रैक्टिस से जो भी और नॉलेज मुझे मिलता है वो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। और साथ ही साथ जो भी MCQ इस टॉपिक के रिलेटेड है वो भी मैंने यहाँ पर राइट करके लिए है। हिमांशी मैम का ये जो सेशन है इसमें कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वो यहाँ पर बताए
गए हैं। ये वीडियो भी बहुत अच्छा है, जिससे कि मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट के रिलेटेड जो भी एमसीक्यू एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो यहाँ पर मैंने अपने कॉपी पर लिख लिए। तो आपको पता ही है, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें जो हमारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं उस पर जो भी एमसीक्यू पूछे जाते हैं वो सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई भी टॉपिक हो, उसके रिलेटेड हमें हर बार एमसीक्यू किस तरीके से पूछे जा सकते हैं उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारी प्रैक्टिस से ही हम हमारे एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से मार्क्स कवर कर सकते हैं। मैं हर रोज़ प्रैक्टिस करती हूँ, मेरे साथ ही चाहे कोई भी हो, प्रैक्टिस करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सीडीपी की जो पीवाईक्यूज आते हैं वो भी मैं हमेशा रिवाइज करती रहती हूँ, साथ ही साथ प्रैक्टिस करती रहती हूँ। तो जो घर वर्क का टॉपिक था उस पर मैंने जो भी एमसीक्यू थे वो यहाँ पर सॉल्व कर लिए थे। साथ ही साथ जो और एमसीक्यू इसमें पूछे जा सकते थे वो भी मैंने हाईलाइट करके रखे हैं। और उसके बाद जो भी टॉपिक मैंने यहाँ पर पढ़ा था उसके बाद उसकी रिविजन करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मेरी रिवीजन ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने पूरा टॉपिक रिवाइज कर लिया है। उसके बाद मेरा जो सीडीपी का लेक्चर था वो यहाँ पर ख़त्म हो गया है। उसके बाद बाहर आके देखा तो पूरा अंधेरा हो चुका था, तो अभी बज रहे थे शाम के 7। तो इसी तरीके से हम ब्लॉग ख़त्म करते हैं। थैंक यू।